बंगाल के मुर्शिदाबाद के मुसलमान ईंटें इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और टीएमसी का एक विधायक है हुमायूं कबीर, उसने फीता काट के कहा है कि आरंभ कर रहे हैं बाबरी मस्जिद का निर्माण। और ये ठीक 6 दिसंबर को शुरू किया गया था, जिस दिन बाबरी ढांचा गिराया गया था। बाबर के समय जब राम जन्मभूमि को तोड़कर बाबरी की संरचना खड़ी की गई थी, तो उनका क्या उद्देश्य था? हिंदुओं को अपमानित करना, हतोत्साहित करना, दबाव डालना कि वो कन्वर्ट हों और इस्लाम का निज़ाम कायम करना। साथ ही ये प्रतीक था उनके हिंदुओं के प्रति घृणा का, और हिंदुओं की सांस्कृतिक धरोहर और विरासत को भी समाप्त करना चाहते थे। उनको कला और संस्कृति की न कोई परख थी और न ही समझ। और यह संरचना निशानी थी उस बाबरी नाम के लड़के का, जिसके साथ बाबर का होमोसेक्सुअल संबंध था। और ये बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है। अभी भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो बच्चाबाजी की प्रथाएं हैं और पीडोफाइल के जो लाखों केसेस हैं, वहाँ अधिकांश बच्चे आज भी इससे पीड़ित हैं। और इस बात की पुष्टि करने के लिए मीडिया में सैकड़ों रिपोर्ट मौजूद हैं। वे बाबरी का शिलान्यास कर हिंदुओं के प्रति अन्याय को, नफरत को, अपराध को, संस्कृति की अवहेलना को, कला को समाप्त करने के उनके कुप्रयास को और इस्लामिक साम्राज्यवाद को फिर से याद करना चाहते हैं, क्योंकि यही तो उनकी पहचान है और यही उनकी सच्चाई भी है। यहाँ ध्यान देने की एक और बात है, पिछले कुछ सालों में बहुत सारे स्ट्रक्चर, दरगाह और मस्जिद इस तरह के उत्तर प्रदेश में हटाए गए जो अवैध थे और अतिक्रमण में थे, और इसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठ रही है, क्योंकि वो सभी सरकारी तंत्र ने हटाया था। सारा खुन्नस और हंगामा तो बाबरी की संरचना को लेकर है, क्योंकि इसे हिंदुओं की जागृति ने हटाया था। हिंदुओं ने स्वयं पहली बार, और एक ही बार ऐसा हुआ जब हिंदुओं ने एक हाथ में फावड़ा लिया और एक हाथ में कानून, और बता दिया कि हिंदू अभी समाप्त नहीं हुआ है और हिंदू अभी जाग रहा है। और इसी बात का डर तो उन्हें सता रहा है कि यदि इसी तरह हिंदू जागता रहा तो पता नहीं उनका क्या होगा।